अक्सर आपने देखा होगा कि दो टीम्स सेम लाइनअप कर रही है 4-3-3 के फॉर्मेशन में, बट दोनों का प्लेइंग स्टाइल्स काफ़ी डिफरेंट है। एक टीम पूरी कंट्रोल के साथ खेल रही है, एक टीम सिर्फ काउंटर अटैक पे खेल रही है। तो भाई फॉर्मेशंस डोंट टेल यू द फुल स्टोरी। तो अगर हमें टीम का एक्चुअल प्लेइंग स्टाइल समझना है तो प्लेयर रोल्स समझने पड़ेंगे। तो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पल्स ऑफ फुटबॉल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट प्लेयर रोल्स। तो इस वीडियो में मैं डिटेल आउट करूंगा कि हर एक पोजीशन पे क्या रोल्स असाइंड है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन द प्लेइंग स्टाइल ऑफ द टीम। तो अगर अच्छा लगता है कंटेंट, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। तो चलो सबसे पहले गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। तो गोलकीपर्स के 3 टाइप ऑफ रोल्स होते हैं। पहला होता है क्लासिकल शॉट स्टॉपर। तो भाई इसका काम क्या होता है कि भाई इनका जो बेसिक गोलकीपर का काम है कि लाइन पे खड़े रहो, शॉट्स बचाओ, पेनल्टी सेव्स करो। एंड इसमें क्या होता है कि डिफेंस को थोड़ा डीप खेल के आने का मौका मिलता है। सो ये गोलकीपर एक सेफ्टी नेट है। सो फॉर एग्जाम्पल बुफॉन थे, कैसियास, ओब्लाक आज की डेट पे, इवन कोर्टुआ, डोनारुमा, ऑल दीज आर क्लासिकल शॉट स्टॉपिंग गोलकीपर्स। सो सेकंड टाइप का रोल होता है स्वीपर कीपर। सो ये गोलकीपर होता है ऑलमोस्ट लाइक अ डिफेंडर। तो इसमें आप देखो कि ये थोड़ा आगे चढ़ के खेलती है एंड ये जो स्पेस है ये ज़्यादा वेकेंट रहता है। तो यहाँ पे गोलकीपर आते हैं ताकि अगर कोई काउंटर अटैक हो, लॉन्ग बॉल्स खेले या थ्रू पास खेले तो वो उसको डील कर पाए। सो स्वीपर मतलब क्या, झाड़ू लगाना एक तरह से। सो बेसिकली ये जो एरिया इतना साफ है, यहाँ पे कोई ऑक्यूपाई नहीं है, वहाँ का एरिया का ये एक तरह से डिफेंडर हो जाता है। सो इस रोल, अगर कोई गोलकीपर इस रोल में खेल रहा है, इसका मतलब क्या है, डिफेंडर्स को एक सिक्योरिटी होती है, वो आगे बढ़ के खेल पाए क्योंकि पीछे का स्पेस है जो गोलकीपर आगे आके डिफेंड कर सकता है। क्लासिकल एग्जांपल है अपना मैनुअल नॉयर। उसके आपने कभी वीडियोस देखे होंगे, मैचेस देखे होंगे कि वो ऑलमोस्ट हाफ लाइन पे भी खेलता है कभी कभार। एंड हमारा जोन गार्सिया फ्रॉम बार्सिलोना इज ऑल्सो अ स्वीपर कीपर। सो थर्ड होता है बॉल प्लेइंग गोलकीपर। तो आजकल ना मॉडर्न फुटबॉल में आपने देखा होगा टीम्स काफ़ी एग्रेसिवली प्रेस करती है। तो ऐसा ही शेप देखो मैंने कुछ क्रिएट किया है कि यहाँ पे ना टीम्स काफ़ी आगे चढ़कर प्रेस कर रही है। तो भाई अगर आपके पास एक बॉल प्लेइंग डिफेंडर है तो बेसिकली उसका अपार्ट फ्रॉम हैंड्स उसका बॉल कंट्रोल ऑन द फीट वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वो पासेस निकाल सकता है। सो इसका एडवांटेज यही होता है कि किसी टीम को बिल्डअप प्ले में, प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, स्पेशली अगेंस्ट एग्रेसिव डिफेंडिंग, वो हेल्प करता है। सो अगर ये बॉल प्लेइंग डिफेंडर है तो इसकी पासिंग स्किल्स अच्छी होती है। ये यहाँ पे पास निकाल सकता है टूवर्ड्स डायरेक्टली नंबर 11 को पास दे सकता है या नंबर 7 को पास दे सकता है विंगर्स में, एंड एक्यूरेट पासेस दे सकता है थ्रू द मिडफील्ड ऑल्सो कि यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं हो। तो ये बॉल प्लेइंग डिफेंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट पे। एंड एग्जाम्पल है अभी जोन गार्सिया, टर स्टेगन, एडरसन। सो स्वीपर कीपर एंड बॉल प्लेइंग गोलकीपर टिपिकली हम दोनों के मिक्सचर्स देखते हैं आजकल। जो भी टीम्स हाई लाइन प्ले आउट फ्रॉम द बैक विद मोर पोजीशन, तो ये दोनों स्किल्स आजकल के गोलकीपर्स में इंपॉर्टेंट हो गई है। सो अब हम डिफेंडर्स की बात करते हैं। तो डिफेंस में पहले सेंटर बैक्स लेते हैं। सो सेंटर बैक्स में भी लार्जली 3 टाइप के रोल्स होते हैं। एक होता है बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स। तो ये ना थोड़ा मॉडर्न फुटबॉल का अगेन कॉन्सेप्ट है। सो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक का काम क्या है कि भाई, सो ये जो सेंटर बैक्स है ये पहला बिल्डअप में काम आते हैं। गोलकीपर हो गया। अब सेंटर बैक्स के पास अगर बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, मतलब कि इनके पास एबिलिटी है कि ये पासेस निकाल पाए, और अगर कोई टीम एग्रेसिवली प्रेस कर रही है तो बॉल कंट्रोल कर पाए जब गोलकीपर से आए, एंड देन यहाँ से पास निकाल पाए अगर प्रेस कर रहे हैं तो भी। तो ये बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डअप प्ले। अगर किसी टीम के पास बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स नहीं है तो उनको बहुत डिफिकल्टी होती है टू कम आउट एंड प्ले फ्रॉम द बैक इन हाई प्रेसिंग। तो इसमें एग्जांपल्स हो गए, इसमें पीके थे एंड कुबार्सी इज वन ऑफ द बॉल प्लेइंग, इनिगो मार्टिनेज बार्सिलोना के, तो जॉन स्टोन्स, लापोर्टा, दीज वर ऑल डिफेंडर्स जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी जिनके पास होती है। सेकंड टाइप ऑफ डिफेंडर होता है स्टॉपर। तो स्टॉपर्स का काम क्या है कि भाई चढ़ के खेलना। अगर लेट्स से बॉल यहाँ है आपके ओपोजिशन टीम के पास, एंड तो आप फॉर एग्जांपल अभी देखो, आप ये स्टॉपर है मान लो, तो आपका जो स्ट्राइकर है या मिडफील्डर है उसके पास अभी बॉल आने वाली है, तो ये अपने पोजीशन पे नहीं लिमिट रहेगा, ये एग्रेसिवली आगे चढ़ के खेलता है ताकि इस पे प्रेशर क्रिएट कर पाए एंड बॉल यहाँ से ही लूज कर पाए। सो क्या है कि अगर ये बंदा बॉल रिसीव करके टर्न कर गया तो इसको चांसेस मिल जाएगा यहाँ पे थ्रू बॉल खेलने का या फिर यहाँ पे बॉल ड्राइव करके यहाँ पे अटैक करने का। तो इसको अगर अवॉइड करना है तो इसे बॉल रिसीव करने से पहले यहाँ पे टैकल करना पड़ेगा या इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। तो ये जो स्टॉपर होता है ये काफ़ी एग्रेसिव होता है, ये अपने लाइन पे सिर्फ नहीं खेलता, ये आगे चढ़ के आके अटैक करेगा एंड डिसरप्ट करेगा प्ले को बिल्डअप होने से ही। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं, सर्जियो रैमोस वॉज अ स्टॉपर, पेपे हो गया, अराहो हमारा सेंटर बैक। तो आप देखो तो बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स और स्टॉपर का ना कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बनता है। एंड थर्ड हो गया कवर सेंटर बैक। सो ये कवर सेंटर बैक क्या होता है ना, ये थोड़ा नॉट, इसमें ये उतना एग्रेसिवली नहीं खेलता जितना स्टॉपर खेलता है। सो ये पीछे ये एंटिसिपेट ज़्यादा करता है। सो जैसे ये अभी आपने देखा स्टॉपर ये चढ़ के खेलता है, ये बॉल को रिसीव होने के टाइम में ही रोकेगा, ये है जो ये देखेगा पॉसिबल लाइंस क्या बन रही है पासिंग के, ठीक है, एंड कोई सा अटैकर मान लो कोई रन ले रहा है तो वो उसको कवर करने की कोशिश करेगा सो दैट कि वहाँ से बॉल्स नहीं निकाल पाए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अटैकर जा रहा है, इसने किसी तरह इसको बीट किया एंड बॉल यहाँ से निकाल लिया, तो ये एंटिसिपेट करेगा कि मैं यहाँ से इंटरसेप्ट कैसे कर लूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पीछे खेलता है
नॉट दैट एग्रेसिवली, ज़्यादा आगे लाइन्स पे नहीं आएगा, बट ही विल बी द वन जो इंटेलिजेंटली खेलेगा डिफेंस में, स्पेसेस ऑक्यूपाई करेगा ताकि वो इंटरसेप्ट कर पाए पासेस को, रन्स को, एंड ऑफ साइड लाइन्स भी क्रिएट कर पाए. सो कवर के एग्जाम्पल्स हो गए वर्जिल वैन डाइक, इनिगो मार्टिनेज वॉज ऑल्सो लाइक अ कवर, क्रिस्टियनसन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ कवर. तो ये सारे जो डिफेंडर्स 3 टाइप के रोल्स हो गए. अब जरूरी नहीं है कि एक डिफेंडर परफेक्टली स्टॉपर है या परफेक्टली कवर है या बॉल प्लेइंग डिफेंडर ही है, सिर्फ ये 3 स्किल सेट्स हैं, ये रोल्स हैं. अब ये मिक्स किसी डिफेंडर की ऐसी कैपेबिलिटी भी हो सकती है कि वो एज अ बॉल प्लेइंग डिफेंडर भी खेल सकता है, एज अ स्टॉपर भी खेल सकता है. कुबारसी इज अ बॉल प्लेइंग डिफेंडर बट ही इज अ स्टॉपर ऑल्सो, ओके. एंड अराउहो इज नॉट अ बॉल प्लेइंग डिफेंडर बट ही इज अ स्टॉपर. करते हैं फुल बैक्स की. तो भाई देखो, फुल बैक्स का 2 टाइप ऑफ रोल्स होता है. एक तो क्लासिकल फुल बैक कि भाई उसका काम क्या है कि विथ मेंटेन करना, ये एरियाज पे विंगर्स को रोकना, डिफेंड करना, एंड जब बॉल आए तो बॉल यहाँ से आके आगे बढ़ाना विंगर को या फिर मिडफील्डर को. तो उसका सिंपल काम होता है, नो कॉम्प्लिकेशंस. अभी आजकल के फुल बैक्स को ये भी काम दिया जा रहा है कि काफ़ी वो आगे चढ़ के खेले, तो विथ क्रिएट करे. अभी इनसाइड फॉरवर्ड्स, अभी हम जब बात करेंगे आगे फॉरवर्ड्स की, अगर इन फॉरवर्ड अंदर चला गया तो वो स्ट्रेच करे अटैक में, ठीक है. तो ये नॉर्मल क्लासिकल फुल बैक्स का ही रोल है. इसके एग्जांपल्स हो गए, जो मोस्ट ऑफ द फुल बैक्स होते हैं वो इसी टाइप्स ऑफ द गेम खेलते हैं. दूसरा टाइप ऑफ फुल बैक क्या होता है कि भाई वो इन्वर्टेड फुल बैक्स. अब इन्वर्टेड फुल बैक का काम क्या होता है कि भाई जब डिफेंडर के पास बॉल है तो वो मिडफील्ड में ड्रॉप कर जाए, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे वाइड में रहने के बजाय मिडफील्ड में चला जाए. तो इससे क्या होता है कि भाई मिडफील्ड में अभी देखो आपके पास 4 बंदे हो गए, ओके. अब 4 बंदे हो गए और इनके 3 बंदे थे, तो अब देखो ओवरलोड सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएट हो गई. यहाँ पे 1 2 3 बंदे, यहाँ पे 4 हो गए, तो ये इजीली यहाँ से पास निकाल सकता है. एंड यहाँ पे काफ़ी पोजीशंस, यहाँ पे काफ़ी ओपन पोजीशंस क्रिएट कर सकता है. तो इन्वर्टेड फुल बैक पेप गार्डियोला ने ट्राई आउट किया था जब बायर्न म्यूनिख में थे. फ्रॉम फिलिप लाम से स्टार्ट किया, किमिच पे भी उसने ट्राई किया उन्होंने. एंड देन इसका इंटेंट यही था कि आप मिडफील्ड में हो ताकि यहाँ पे ओवरलोड सिचुएशन क्रिएट कर पाए. एंड इवन ओवरलोड सिचुएशन क्रिएट करने के बाद भी अगर मान लो बॉल यहाँ पे कहीं जाके लूज होती है तो आपका डिफेंस भी स्टेबल है कि आपका सेंटर्स कवर्ड है, तो काउंटर अटैक उतना इजीली नहीं कर सकते अनलेस यहाँ पे ऑब्वियसली विंग्स पे यहाँ पे खोल सकते हैं, अगर टीम्स पे विंगर्स काफ़ी सही हुए तो वो एक डिसएडवांटेज है. सो बिल्डअप प्ले के टाइम में इन्वर्टेड फुल बैक्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. तो इसके एग्जांपल किमिच, लाम, कैंसेलो, जिनचेंको मैनचेस्टर सिटी में इन्होंने इन्वर्टेड फुल बैक की तरह खेला था. आजकल एरिक गार्सिया व्हेन ही प्लेज फॉर बार्सा ही आल्सो प्लेज समटाइम्स एज एन इन्वर्टेड फुल बैक आल्सो. सो गाइस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, तो मैं एक और वीडियो रिलीज़ करूंगा वेयर आई विल टॉक अबाउट मिडफील्ड एंड अटैकिंग रोल्स. तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा. एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने थॉट शेयर करो कमेंट्स में कि आपको इन जितने भी हमने रोल्स देखे गोलकीपर एंड डिफेंडर्स के, उसमें सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट ईच रोल में कौन लगता है. दैट्स ऑल गाइस. तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो चीयर्स गाइस.